स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई इंसान नीचे से उठकर बड़े पदों पर पहुंचता है तो हम उसको काफी अप्रिशिएट करते हैं और एक बहुत ही अच्छी बात है। स्पेशली भारत में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल थी चंदा कोचर, जो कि जूनियर ऑफिसर के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया था और आगे चलकर वो बन गई CEO ऑफ ICICI बैंक, जो सबसे बड़ा पद होता है बैंक के अंदर। ICICI बैंक में उनको वो पोस्ट दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस पोस्ट का सही इस्तेमाल नहीं किया। जो एथिकल और मॉरल होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, और हालत यह है कि CBI ने कल उनको और उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है। ये आप देख सकते हो, एक्स ICICI बैंक CEO चंदा कोचर हस्बैंड अरेस्टेड इन लोन फ्रॉड केस। तो ये लोन फ्रॉड केस है क्या, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, UPSC का एक बहुत बड़ा ऑफर लाया गया है, क्योंकि हर साल न्यू ईयर पर स्टडी IQ का ये ऑफर आता है, जिसके तहत आपको काफी सारे ऑफर्स मिलते हैं हमारे कोर्सेज पर, ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। तो अगर आप UPSC की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2024 के लिए, जो पहला बैच है वो 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, जिसके तहत आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसके अलावा अनेकों फीचर्स। ये सारी चीजें आप बहुत कम दाम पर ले सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके। तो जल्दी करिए, इस मौके को मत चुकाइए, क्योंकि इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स को भी देना चाहते हैं 2023 का, इसका भी बैच अगेन स्टार्ट हो रहा है। इसका ऑफर भी आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, या फिर NCERT लेना हो, जो भी कुछ है, यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, 23 दिसंबर को CBI ने इन्फॉर्म किया कि ICICI बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी हैं चंदा कोचर, और उनके जो हस्बैंड हैं दीपक कोचर, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है वीडियोकॉन लोन स्कैम। वीडियोकॉन आपको पता है बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हैं, पहले तो काफी चलता था, आई डोंट नो अभी तो काफी कम हो गया, लेकिन वीडियोकॉन लोन स्कैम जो है, जिसमें 3250 करोड़ का पूरा मामला सामने आया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसी के तहत किया गया है। और आरोप यहां पर यह लगाया गया है कि जो चंदा कोचर 2009 से 11 के बीच में जब वो हेड थी बैंक की, जब उसको चला रही थी, तब उन्होंने यहां पर चीटिंग और इरेगुलरिटीज करते हुए यहां पर वीडियोकॉन को कुछ लोन दिया था, और उसी के तहत यह पूरा मामला सामने आया है। देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को चंदा कोचर को CBI हेडक्वार्टर बुलाया गया था, उनसे कुछ पूछताछ की गई और उसके कुछ ही देर के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। CBI का यह मानना था कि वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, इसी के लिए हमें यहां पर उनको अरेस्ट करना पड़ा है, और सैटरडे को उनको CBI के एक स्पेशल कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए, ये जो अरेस्ट है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये चलता आ रहा है, इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, लेकिन फाइनली जाकर जो सबसे टॉप यहां पर आरोप लगाया जा रहा था जिस पर्सन के ऊपर, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और पहले भी अगर आप देखोगे तो यहां पर एक और चीज हुआ था कि चंदा कोचर को ICICI बैंक ने टर्मिनेट कर दिया था, और कई सारे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह मिलने थे चंदा कोचर को, वो सारी चीजें मना कर दी गई थी। अब CBI ने यहां पर चंदा कोचर को तो इल्जाम लगाया ही है, इसके अलावा जो उनके हस्बैंड हैं दीपक कोचर, उनके ऊपर आरोप लगाया। साथ ही साथ वीडियोकॉन ग्रुप के जो CEO रह चुके हैं वेणुगोपाल धूत, ध्यान रखिएगा, ये सब नाम मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, कैसे लिंक्ड है। वेणुगोपाल धूत हो गए, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ FIR के अंदर कई सारे कंपनीज का भी मेंशन किया गया है, जैसे कि न्यू पावर रिन्यूएबल्स हो गया, सुप्रीम एनर्जी हो गया, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन सभी कंपनीज का FIR के अंदर जो है नाम दर्ज किया गया, और आरोप लगाया गया है कि यहां पर कॉन्स्पिरेसी और प्रोविजंस के तहत चीजें की गई, और इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यहां पर FIR रजिस्टर किया गया। अब क्वेश्चन सबसे पहले आपके मन में आएगा कि एलिगेशन है क्या, आरोप है क्या। देखो, सबसे पहले चीज ध्यान रखना, ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3250 करोड़ रुपए का लोन दिया। चलो ठीक है, कोई भी बैंक आपने देखा होगा, SBI, ICICI, कोई भी बैंक चाहे तो किसी दूसरे कंपनी को लोन दे सकती है, और ऐसे ही बैंक चलता है। आप यहां पर जो ICICI बैंक है वो लोगों से डिपॉजिट लेती है और वो पैसा यहां पर लोन के तौर पर देती है, और जो इंटरेस्ट कमाती है वो उसका प्रॉफिट होता है। हर बैंक ऐसे ही काम करता है, तो ये भी ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखो, ICICI बैंक ने यहां पर जो लोन दिया वीडियोकॉन ग्रुप को 3250 करोड़ का, ये कहीं ना कहीं सही नहीं था। जो पॉलिसीज अपनानी चाहिए थी ICICI बैंक को ये लोन देते समय, वो नहीं अपनाई गई। अब यहां पर
देखो मामला क्या आता है। मामला ये आता है कि जो वीडियोकॉन ग्रुप के जो सीईओ हैं, मैंने आपको बताया ना, इनका नाम है वेणुगोपाल धूत। अब धूत ने क्या किया, यहां पर 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया न्यू पावर रिन्यूएबल्स के अंदर थ्रू सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। अब समझो, यहां पर जो धूत हैं उन्होंने क्या किया कि जो सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके माध्यम से न्यू पावर रिन्यूएबल को जो है 64 करोड़ रुपए दे दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया एक प्रकार से। आगे क्या हुआ कि ये जो सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है ना, एससीपीएल, जिसका इन्वेस्टमेंट है 64 करोड़ का, ये एससीपीएल ट्रांसफर कर दिया गया एक ट्रस्ट को जिसका नाम है पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट। आ रहा है समझ में? अब देखो, पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? यह ट्रस्ट मैनेज किया जाता है चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर के द्वारा। तो आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने यहां पर जो लोन दिया वीडियोकॉन ग्रुप को, इस लोन को लेने के बाद कहीं ना कहीं यह आपको साफ दिख रहा होगा कि इनडायरेक्ट तरीके से चंदा कोचर के जो हस्बैंड है दीपक कोचर, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी चीजें 2010 से 12 के बीच में हुई एफआईआर के अंदर ये रजिस्टर्ड है। एंड ये जो अमाउंट है, ये कहीं ना कहीं इट लीड्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड चीटिंग। इनफैक्ट इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। देखो, मई 2018 में आईसीआईसीआई बैंक ने यहां पर एक इंक्वायरी स्टार्ट कर दिया कोचर के खिलाफ। एक्चुअली हुआ क्या था कि चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनी हुई थी और यह मामला सामने आ गया। सोच के देखो, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनी हुई है चंदा कोचर, और यह मामला जब सामने आया तो वो लीव पर चली गई, मतलब कि वो छुट्टी पर चली गई चंदा कोचर, और उन्होंने अप्लाई कर दिया कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहती हूं। ठीक है, और बैंक ने भी कह दिया चलो ठीक है, आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हो ले लो। अब क्या होता है कि आप इतने उच्च पद पर चले जाते हैं तो आपको बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बाद शेयर्स मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि आईसीआईसीआई बैंक ने यहां पर उनका रिटायरमेंट कैंसिल करके टर्मिनेट कर दिया उनके पद को। अब देखो, अगर वो रिटायर होती तो उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने जानबूझकर आगे चलकर यह किया कि रिटायरमेंट के बजाय कहा कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। और यह मामला फिर चला गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि चंदा कोचर कह रही थी कि हमें टर्मिनेट करना यह गलत है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे पहले रिटायर किया था और मुझे कई सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, जैसे कि 6.9 लाख शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक का ये चंदा कोचर को मिलना था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सारे शेयर्स, सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जब आपको रिटायरमेंट दिया गया था आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, उस समय आईसीआईसीआई बैंक के पास सारी नॉलेज नहीं थी। आपने जो गड़बड़ियां की वो सारी चीजें बाद में सामने आई, इसलिए आपको कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, किसी भी प्रकार की चीजें नहीं मिलेंगी, और इसीलिए यहां पर यह भी मामला सामने आया। लेकिन अब क्वेश्चन है कि सीबीआई ने क्या फाइंड किया है प्रोब के अंदर। जब सीबीआई ने पूरी इसकी इंक्वायरी की तो इसके अंदर क्या चीजें सामने आई। देखिए, सीबीआई ने चार्जशीट के अंदर यह बोला है कि आईसीआईसीआई बैंक जब चंदा कोचर के अंडर में था, काम कर रहा था, तब उन्होंने यहां पर जो क्रेडिट पॉलिसीज है आईसीआईसीआई बैंक की, उसको वॉयलेट करते हुए वीडियोकॉन को लोन दिया 3,250 करोड़ का। और क्या आपको पता है, ये 3,250 करोड़ का लोन एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपको पता होगा आज के रेट में, इनफैक्ट अभी तो चीजें थोड़ा कम हो रही हैं, लेकिन बहुत सारा लोन हमारे देश के बैंकों का एनपीए बन गया है। मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो यहां पर लॉस में जा रहे हैं, तो वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं पैसा। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होता है? टैक्स पेयर का होता है, जो लोग निवेश कर रखे हैं, जो लोग सेव कर रखे हैं अपना पैसा। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट आता है ये, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये गलत किया गया है यहां पर। और इसी को देखते हुए सीबीआई ने और भी कई सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं अलग अलग कमिटीज के, जो लोन दिया गया, किस तरीके से लोन क्लियर किया गया, उनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठाई। इसके अलावा फर्दर यहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने हाईलाइट किया कि जो क्रेडिट लिमिट वीडियोकॉन ग्रुप कंपनीज को दिया गया, वो चंदा कोचर के समय दिया गया था, जब वो 2009 में सीईओ के पद पर आईसीआईसीआई बैंक पर आई थी। उसके बाद ही यहां पर वीडियोकॉन को सारा जो बेनिफिट्स है वो दिया गया। तो एक प्रकार से आप यूं समझिए कि चंदा कोचर सीईओ रहते हुए उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को फायदा दिया, और वीडियोकॉन ग्रुप ने एक प्रकार से इनडायरेक्टली उनके हस्बैंड को फायदा दे दिया। तो ये पूरी मिली भगत जो है वो सारी चीजें यहां पर सामने आ गई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल स्कैम है पूरे देश के इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल हुआ है चंदा कोचर का, जो मैंने आपको बताया ना, एक जूनियर ऑफिसर के पद पर आई थी, जो कि बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले कर सकती थी, बड़ा कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता ना चुनकर उन्होंने बेईमानी का रास्ता चुना, और यही जो है पूरा मामला अब सामने आ चुका है और सारा खुलासा हो चुका है।
तो लेट्स सी एंड आई होप कि इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि अगर आप ये गलत काम करोगे तो कानून आपको नहीं बख्शेगा, आप पकड़े जाओगे। ये जो संदेश है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए इसके बहुत सारे मायने हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, आपको पता है कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं हमारे देश के अंदर उनको SLR मेंटेन करना होता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो SLR है वो किसके साथ मेंटेन करना होता है बैंकों को, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC प्रीलिम्स या फिर कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन गो टू आवर वेबसाइट ऐप, या फिर कमेंट में इसका लिंक मिलेगा, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट पर जाके, एंड इससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे, पूरे UPSC की प्रिपरेशन कर पाएंगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।